आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी। गर्दनी बाग में संविदा कर्मी लगातार आंदोलन कर रहे हैं। आउटसोर्सिंग से जो सरकार जिन लोगों को बहाल किए गए हैं उनका क्या समय सीमा होना चाहिए सर? देखिए, इस पर कानून बहुत क्रिस्टल क्लियर है। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है 1925 का, उसमें ये प्रोविज़न है कि कोई भी व्यक्ति या तो मास्टर रोल पर हो, डेली बेजेज पर हो या फिर कॉन्ट्रैक्ट पर हो, अगर 240 दिन तक लगातार काम कर चुका है तो उसको रेगुलर होने का हक हो जाता है। और इस कानून के आधार पर सारे संविदा कर्मी जो 240 दिन काम कर चुके हैं उन लोगों का अधिकार बनता है, लीगल राइट बनता है कि उनकी सेवा को रेगुलर करे राज्य सरकार। लेकिन राज्य सरकारें अपने तरह से उनको हैंडल करते हैं, बेरोजगारी का फ़ायदा उठाते हैं लोग, और जब मन होता है तब संविदा कर्मी को हटा देते हैं, जब मन होता है तो रख लेते हैं। ये बिल्कुल जो है रूल ऑफ लॉ नहीं है। हमने पहले भी कई बार कहा है कि संविधान में कहीं भी कॉन्ट्रैक्चुअल बहाली का कंसेप्ट नहीं है। तो इस तरह की जो बहालियां की जा रही हैं वो बिल्कुल असंवैधानिक है। जितना सोर्स है गवर्नमेंट का, जितना टैक्स आता है, जितना कलेक्शन रेवेन्यू होता है, उसी हिसाब से सैलरी दो। लेकिन एक बार अगर बहाल कर लेते हो किसी को तो उसको फिर 60 बरस तक रखना चाहिए ताकि उसका लाइफ सेटल हो सके और फिर वो बेरोजगार बीच में न हो जाए। तो इसलिए संविदा कर्मियों को एक आउटसोर्सिंग का भी इन लोग स्कीम लाया है कि हम बेल्ट्रॉन से हम ले रहे हैं एम्प्लॉइज़ को। कोई कहता है कि वो पर्यटन विभाग से हम एम्प्लॉइज़ को लाए हैं, और फिर काम ख़त्म हो जाता है तो फिर उसको लौटा देता है, तो फिर बेचारा वो बेरोजगार हो जाता है। तो इस तरह से आउटसोर्सिंग हो या किसी भी विधि से हो, मास्टर रोल हो, डेली बेजर हो, या जैसे भी आपने अगर बहाल किया है और 240 दिन अगर वो लगातार कंप्लीट कर चुका है तो उसको रेगुलर होने का हक बनता है, और इसलिए उनको सरकार हटा नहीं सकती है। अगर हटाती है तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में उनको आना चाहिए, यहाँ से ज़रूर न्याय मिलेगा। सर, क्या कुछ न्याय मिल पाएगा न्यायालय द्वारा उन लोगों को? बिल्कुल, उनको रेगुलर होने का हक है। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के सेक्शन 25F के तहत उनको अधिकार बनता है। और ऐसे भी है, बहुत सारा जजमेंट भी है सुप्रीम कोर्ट का कि 3 साल तक लगातार काम जो कर लिया है कहीं भी, तो वो आदमी रेगुलर होने का हक रखता है। ये गवर्नमेंट का भी डिसीजन है, हाई कोर्ट का भी है, सुप्रीम कोर्ट का भी है। इसलिए इन सब जजमेंट और कानून के तहत संविदा कर्मियों का रेगुलराइजेशन होना चाहिए। और टाइम टू टाइम बिहार सरकार भी कई बार इस तरह का नोटिफिकेशन निकालते रही है कि 90 तक जितना टेम्पररी या मास्टर रोल पर बहाल हुआ उस सबको रेगुलर किया गया है। अब इधर फिर 17 तक का निकाला था कि 17 तक जितना भी लोग बहाल हुए हैं उस सबको रेगुलर किया जाएगा। तो इन सब एम्बिट में सारे संविदा कर्मी आ जाते हैं। इसलिए किसी भी हाल में अब इन लोगों का अधिकार बनता है, अगर वो न्यायालय में आएंगे तो उनकी सेवाएं रेगुलर हो सकती हैं। आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी।